क्यों इतना इतना बदल गई बूढ़ो? मेरा बंधु, मेरा शांतनु, मैं तेरी पुचकी। पुचकी? आज से मेरी दोस्त का डाक नाम पुचकी। ये सोचकर कि मैं यहाँ का हूँ, आप जैसे लोगों के बीच में लग रहा हूँ, आप जैसे मतलबियों के बीच। तुम जैसों का मुंह भी नहीं देखना चाहता हूँ मैं, तुम सब में स्नेह भी नहीं चाहता मैं अपने परिवार पर। ये दुर्गा मैंने दोस्ती करवाई थी, उनके सामने तोड़ क्यों नहीं दोस्ती? निकल जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से। पुचकी? सर, हमारे ट्रैकिंग सिस्टम के हिसाब से दोनों के फोन यहीं कहीं हैं। दादा, अस्मिता, दादा, दादा, सर सर जल्दी आइए ना प्लीज सर। हाँ हाँ। अस्मिता, दादा, अस्मिता। पर याद रखो, वो ही तुमको वापस बुलाएंगे जिसने तुम्हें भेजा है। मैं हैंडल कर लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, आप जल्दी आ जाइए। आपके भाई को आपकी जरूरत है। असली और नकली की परख है ही नहीं ना, आज है ना पहले थी। पुचकी, पुचकी प्लीज उठ जाओ। पुचकी प्लीज, मैंने इतने सालों में तुम्हें बहुत मिस किया। पुचकी प्लीज, प्लीज उठ जाओ। पुचकी, अस्मिता, दादा, दादा, कोई है? दादा, सर ये शटर की आवाज वहां से आ रही है सर। सर सर आवाज यहीं से आ रही थी। हाँ। कोल्ड स्टोरेज? फ्रीजर तो हवलदार, उसे बंद करो। हम अंदर यहाँ फंसे हैं। हेल्प! हेलो, ये आवाज तो दादा की। दादा, दादा, दादा मैं आ गया हूँ। दादा, दादा ये खुल नहीं रहा है सर। अरे हेल्प कीजिए ना सर प्लीज। हवलदार, लॉक तोड़ो। हाँ दादा बस खोल रहे हैं दादा। पत्थर लाओ यार, कुछ तो होगा। हाँ हाँ। सर इधर लाइए, इधर लाइए। पुचकी आंखें खोलो। पुचकी, पुचकी कोई मदद के लिए आ गया। पुचकी आंखें खोलो।
पुचकी, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। पुचकी आंखें खोलो, पुचकी आंखें खोलो। आ गया मैं, शांत हो तुम्हारा बूढ़ो। पुचकी आंखें खोलो। दादा, अस्मिता, दादा, हृदय, दादा, हृदय, अस्मिता, अस्मिता, दादा इन्हें क्या हुआ? अस्मिता, अस्मिता, और आप दोनों तो फंसे कैसे? अस्मिता, सर, सर प्लीज हेल्प सर, सर प्लीज, प्लीज एम्बुलेंस बुलाइए सर, सर आप एम्बुलेंस बुलाइए सर, मर जाएगी नहीं तो, सर प्लीज जल्दी करो, जल्दी। अस्मिता प्लीज ओपन योर आईज, अस्मिता ओपन योर आईज, देखो मैं आ गया हूँ। मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अस्मिता, अस्मिता आप ही मेरी ड्रीम को लो। अस्मिता प्लीज, प्लीज अस्मिता, आई लव यू अस्मिता। आप ही ड्रीम को लो मेरी। अस्मिता आई लव यू अस्मिता, आई लव यू। आप ही मेरी ड्रीम को लो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको। I really love you. I love you. आप जिंदगी है मेरी। I love you, अस्मिता। I really love you. आप जिंदगी है मेरी। ये हृदय का फोन क्यों नहीं लग रहा? अभी हॉस्पिटल से आए, इतनी क्या इनको जाने की पड़ी थी, वो भी बिना बताए। भाभी, शान भी अपने रूम में नहीं है। लग रहा है दोनों भाई एक साथ कहीं पे निकल गए, एज यूजुअल, किसी को बिना बताए। ये शान भी बहुत बड़े चिपकू हैं, हमारे हृदय को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसी शान की वजह से जिम्मेदार बन रहे हैं वो थोड़ा बहुत। आप शान की तरफदारी ही करेंगे? सच्चाई को तरफदारी का नाम मत दो निवेदिता। ठीक है सर, हो सकता है कि हमें गलतफहमी हुई, तो आप मौसमी से पूछ लीजिए। आपकी बेटी आपको बताएंगी कि आप शान की तरफ पार्शियल हैं कि नहीं। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है पापा, अब हमेशा उसका साइड लेते हो, चाहे वो हो चाहे ना हो। पूछा हमने आपसे, पूछा हमने। आप हमें नसीहत देंगी, जो लड़की शादी करने के बाद ससुराल जाने के बदले घर में मायके में पड़ी हुई है, खुद तो जाती नहीं, अपने पति को भी घर जमाई बना रखा है, वो हमें ज्ञान देगी। और आप जिस तरफदारी का इल्जाम आप हम पर लगा रही हैं, वो गलती तो आप भी करती हैं। हृदय को अपने पल्लू से बात कर हर बात के लिए शान को जिम्मेदार ठहराती हैं आप, ये गलती नहीं करती हैं। हृदय जो थोड़े बहुत जिम्मेदार बन रहे हैं वो शान की वजह से, और हृदय खुद अपने शान दादा को पूजते हैं, उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, और कोलकाता में शान का रहना हृदय के लिए फायदेमंद होगा। अच्छी सांगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो जाए धूप। और एक बात और, शान को कोलकाता से बाहर भेजने की सोचना भी मत, हम कतई ऐसा नहीं होने देंगे। प्लीज जल्दी कीजिए ना, प्लीज प्लीज। अस्मिता कुछ नहीं होगा, तो जल्दी चलिए ना प्लीज, प्लीज जल्दी चलिए। अस्मिता कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा आपको, मैं कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर 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 प्लीज देखिए, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर, मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आप समझ रहे हैं ना, कुछ भी कीजिए पर इन्हें बचा लीजिए। देखिए इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, देखिए आप जानते हैं ना। रिलैक्स रिलैक्स, हम करते हैं कुछ। व्हाट बॉय, अच्छे चलो चलो, प्लीज रिलैक्स। प्लीज सेव ओके। अस्मिता दादा, दादा उसे कुछ नहीं होना चाहिए दादा, दादा वो ठीक तो हो जाएगी ना दादा, हाँ बोलिए ना। चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा।
दादा आप तो ठीक है ना? वो अस्मिता को देखने में आपसे तो पूछना ही भूल गया। Are you okay? हाँ मैं ठीक। मैं भी क्या बेवकूफ किससे पूछ रहा? मेरे दादा तो सुपरमैन है, सुपरमैन। ये कोल्ड स्टोरेज की ठंड क्या चीज है ना? दादा क्या छुपा रहे हैं आप? आपका छोटा भाई हूं मैं, परछाई हूं मैं आपकी। सब समझ जाता हूं जब आप मुझसे कुछ छुपाते। नहीं कुछ पर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आप दोनों आखिर उस कोल्ड स्टोरेज में फंसे कैसे? जी थैंक यू, शुक्रिया। आने दीजिए आज रितॉय को, हम भी उन्हें ठीक कर देंगे। ये कॉल का भी रिप्लाई नहीं दे सकते। ऐसा क्या है उस शान दादा में उनके जो वो भूल जाते हैं कि घर पर माँ परेशान हो रही है उनकी। इसे एक भाई की जीत कहिए या एक मां की हार। हृदय ने आपको इतला करना भी जरूरी नहीं समझा कि हमारी क्लब की एक मुलाजिम, एक लड़की किसी तकलीफ में थी, उसकी मदद के लिए वो दोनों लगे हुए थे। शान से तो अपेक्षा थी, लेकिन शान को देख करके हृदय भी आ गया है, ये जान करके हमें बहुत खुशी हुई। जो किसी की भी मदद को आगे आते हैं। हृदय के इस व्यवहार के लिए हम बहुत खुश हैं और उनके बर्ताव में ये सब कुछ जो बदलाव आया है उसका क्रेडिट शान को जाता है। बताइए ना दादा, आप वहां कैसे पहुंचे और क्या हुआ? वो कुछ गुंडे पीछे पड़े हुए थे तो हाँ, जब मैंने फोन किया था तब मैंने भी कुछ आवाजें सुनी थी। मैंने भाई बस मदद करने की कोशिश। थैंक गॉड दादा कि मैं नहीं पहुंच सका, लेकिन आप पहुंच गए। मैं नहीं, पर मेरे दादा ने बचा लिया मेरी अस्मिता को। थैंक यू दादा। एक्चुअली मदद करने गया ना, तो पता नहीं वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज का जो शटर था ना वो लॉक हो गया था, और उससे पहले कि हम कुछ समझ पाते वहाँ का टेम्परेचर ना बहुत लो हो गया था। उसके बाद दादा आप इतना मत सोचिए, जो हुआ सो हुआ। पर दादा अब अस्मिता ठीक तो हो जाएगी ना? बताइए ना मुझे। दादा मैं मर जाऊंगा अगर वो ठीक नहीं हुई तो। दादा कुछ नहीं होगा अस्मिता को। क्यों दंग रह गया ना? बोलती बंद होगी ना? बोलो बोलो, बता कि बार बार याद आ रही है तेरी मुझकी? बोलना। अरे अब कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्यों याद कर रहा है मुझे? याद तो उसकी आती है जिसे भूला गया हो। इतनी सी थी, छोटी सी, छुटकू सी, मेरी बॉन्डू बनकर मेरी लाइफ में आई थी। मेरी बोलती तो तब से ही तूने बंद कर दी। आज वो बचपन वाली मासूम हंसी वापस आ गई तेरी वजह से। लेकिन तुझसे बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ पूछना है मुझे। ये ना कि मेरा नाम अस्मिता क्यों है? कि मैं मुंबई में क्या कर रही थी? क्या अभी सुना था जैसे मेरा नाता है? क्या बड़ी माँ मुझे पहचानती है कि नहीं? यही सब जानना चाहता है ना? हाँ,
हाँ, यही सब जानना है मुझे, लेकिन और भी कुछ है तो जानना है। क्यों तुमने नहीं बताया कि तुम मेरी पुचकी हो, मेरी बंधु? हर बार हमारे रास्ते मिले, हर बार एक अजीब सा एहसास आया, एक अजीब सा खिंचाता, एक अजीब सी फीलिंग थी। तुम जानती थी कि मैं तुम्हारा शांतनु हूं। यू हैड टू नो, क्योंकि अब तुम मौजूमदार हाउस में आ चुकी हो, सबको जानती हो वहां पे। लेकिन किसी को शक नहीं होने दिया। क्यों मेरी पुचकी को मुझसे छुपा के रखा तुमने? क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों? पुचकी, शांत रहो। आराम से, I'll help you, I'll help you. अब ठीक है ना? Oh God, आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। वहां आपको देखकर ना एकदम डर गया था। अब आपको होश में देखकर इतनी शांति मिल रही है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड। एंड आपको भी थैंक यू ठीक होने के लिए। मैं एक्चुअली आपसे कहना चाह रहा था कि मुझे यहाँ कौन है? पर मैं तो शांत तो I mean, शांत सर के साथ थी। हाँ, वो आप दादा के साथ ही थे, बट जब मैं कोल्ड स्टोरेज पहुंचा तो मैंने देखा कि आप वहां बेहोश थे। मैं कुछ नहीं होने दूंगा, अस्मिता। प्लीज अस्मिता, I love you, अस्मिता। देखिए, मैं ना एक्चुअली डर रहा हूं, बट आपको कहना। हृदय सर, मैं अब ठीक हूँ। फीलिंग बेटर। आप प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। I'm strong। आपके ग्रुप में होती होंगी, पर मैं उन लड़कियों की तरह, उन लड़कियों की जैसी भोली भाली नहीं। थैंक यू आपके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, बट मैं जानता हूँ आप दूसरों से अलग हैं, बट फिर भी मैं यही रुक रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा। हृदय सर, आप प्लीज जाइए। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही रुकूंगा अस्मिता। सर, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप अस्मिता, इसकी जरूरत है। हृदय सर प्लीज, आप ये क्या लगा रखा है? आप यहाँ रुकना क्यों चाहते हैं? क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये क्या लगा रखा है और क्यों रुकना चाहते हैं आप? क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ।
अब जाइए। देखो वो ना, मैंने कहा ना आप जाइए, जाइए। विजय, मुझे सारी डिटेल चाहिए, वरना इस मामले में हमारे क्लब को घसीटा जाएगा। जल्दी। एक्सक्यूज मी सर, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए। वो हम नहीं चाहते कि शान यहाँ पर रहे। हमें उनका कोलकाता में रहना मंजूर नहीं है। आपकी जिद की वजह से हमने अपना बेटा अरिंदम खो दिया। मनमानी करने की आदत पड़ गई है आपको। हमारी जिद? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अरिंदम हमारी वजह से नहीं, बल्कि आपके पोते शान की वजह से आज हमारे साथ नहीं है। वो शान से मिलने गए थे जब वो गायब हुए। बहुत हुआ। सच्चाई का सामना करना सीखो नहीं देता। तुमसे तंग आ गया था अरिंदम, तुम्हारे तानों से, तुम्हारे व्यवहार से। खुद करके यहां से चला गया वो। 20 साल पहले तलाक के लिए हमने ना रोका होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ये डिवोर्स पेपर्स मैंने ही बनवाए हैं। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुमसे अलग होना चाहता हूं। शान और हृदय हमारे घर के वारिस हैं। उन दोनों के भविष्य के लिए अपनी शादी को संभालो कैसे, ये तुम दोनों बेहतर समझते हो। आपका शान को ना अपनाने की वजह से इस घर में मुसीबत आई। आपकी एक ना की सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। उस वक्त जो गलती हुई उसको हम आगे और नहीं होने देंगे। आप शान और हृदय के बीच में नहीं आएंगे। इसे आप हमारा निवेदन मानिए, धमकी मानिए, चेतावनी मानिए। नहीं आएंगी तो नहीं आएंगी बस। और अगर आए तो आपका सामना हमसे होगा। अब तो शान जा चुका लंदन। कोई वादा शादा नहीं निभाएगा वो अब। और अब तो उसे पापा की सपोर्ट भी है। मुझे ऐसा क्यों लगता है, कुछ तो है, कुछ तो वजह है जिसके लिए वो कोलकाता वापस खींचा चला आया। और उसी वजह के लिए जाने अनजाने में वो यहाँ पे रुक रहा है। हमें पता ये लगाना पड़ेगा भाभी कि वो वजह क्या है, तभी ये जो मसला है ना ये सुलझेगा। अगर वजह नहीं रहेगा तो शान यहाँ पे नहीं रुक सकता। अब देख लेना। फिर चाहे कोई भी रोकने की कोशिश करे वो नहीं रुकेगा, चाहे पापा ही क्यों ना हो, वो यहाँ पर नहीं रुकेगा। लेकिन वो वजह क्या हो सकती है? पुचकी मेरे बचपन की दोस्त है, बॉन्धु है मेरी, और मेरा छोटा भाई उसे पागलों की तरह प्यार करता है। ये क्या दोराहे पर आकर खड़ा हूं मैं।
जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां, तू रहे जिधर मेरी जन्नत वही, जल रही अगन है जो ये दो तरफा, ना बुझे कभी मेरी मन्नत यही, तू मेरी आरज़ू मैं तेरी आशिकी, तू मेरी शायरी मैं तेरी मौसीकी। तलब 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 बस तेरी है मुझे, नसों में तू नशा बन के घुलना यूं ही, मेरी मोहब्बत का करना तू हक ये अदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना कुछ की तुमने मुझे पहचान लिया? हाँ? तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी? क्या? मैंने आपको क्या नहीं बताया? तुम ठीक तो हो? और अचानक बाहर कैसे आ गए तुम? वो डॉक्टर से डिस्चार्ज लेके आया। आई एम फाइन। ओके। सच पूछे तो क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। हुआ क्या था कोल्ड स्टोरेज में? अस्मिता, I love you, अस्मिता। वो ठंड लगी थी तुम्हें बहुत, सही वक्त पे रिदवान ने आके तुम्हारी जान बचाई और इसलिए तुम सही सलामत हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि ठंड से आपने मुझे बचाया था। क्या इसे पता है कि मैंने इसे गले लगाकर? नहीं, इसे पता होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। यस, फाइनली मैंने बोल दिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। यस, पर उसने रिएक्ट तो किया ही नहीं यार, गुस्सा करके निकाल दिया मुझे। सीरियसली, हाँ तो और क्या करेगी? वही तो करेगी ना। स्टूपिड है सीरियसली, जो दिल में आता है वो बोलते रहता है। बट 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 पागल हूँ मैं सीरियसली, एकदम पागल। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ वही तो मैं क्या मॉम, वो आपने सुना तो नहीं ना? नहीं, आई मीन वो इनफ हृदय, बहाने बनाना बंद कर दीजिए। हृदय, दुनिया में कोई भी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती कि आप अपनी माँ का फोन ना उठा सके या फिर हमारे मैसेजेस का जवाब ना दे सके। आज आपने प्रूव कर दिया कि हम आपकी लाइफ में कितने अनइम्पोर्टेंट हैं। आपने हमें हमारी जगह बता दी अपनी जिंदगी में। मॉम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप तो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए, इसलिए तो मैंने आपको फोन नहीं किया। नहीं तो आप टेंशन लेते। अगर आपको पता चलता कि मैं इतनी रात के ढूंढने निकला हूं दादा को। और दादा, शान को क्यों ढूंढने निकले थे तुम? शान को दूध पीता बच्चा है जिसे इस हालत में तुम रात को ढूंढने निकल जाओगे? दादा दादा दादा, आई एम फेड अप ऑफ ऑल दिस। और वो लड़की, अरे कौन है वो वर्कर जिसके पीछे आपने जमीन आसमान एक कर दिया?
यहाँ तक कि हृदय मीडिया में बातें हो रही हैं। मॉम कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और वो कोई हरी गरी वर्कर नहीं है। अस्मिता तकलीफ में थी, उसे बचाने निकला था। अस्मिता, मेरी आंखों में देखिए, आप मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हैं? मैं बेहोश थी। आखिर मैं जानना चाहती हूँ कि कोल्ड स्टोरेज में हुआ क्या था। कुछ नहीं हुआ था। कितनी बार बताऊं तुम्हें? बोला ना कुछ नहीं हुआ था वहां पे। Are you sure? तो फिर चेहरे पर ये गिल्ट क्यों है? हाँ, मुझे बचाने के लिए गई तुमने ऐसा तो कुछ नहीं किया जो तुम मुझे नहीं बता सकते। कोई फीलिंग हो, कोई छुपा एहसास हो तो बता दो। कैसे बता दो? तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा बूढ़ा हूं, पर तुम ये नहीं जानती कि मुझे भी पता है कि तुम मेरी कुछ की हो। भले आप कहे ना कहे, पर मेरा मन कहता है कि कोल्ड स्टोरेज में जरूर कुछ ना कुछ हुआ था। कुछ नहीं हुआ था हम दोनों के बीच में डांसा। तुम मेरे टाइप की हो ही नहीं, और जब तुम मेरे टाइप की हो ही नहीं तो हम दोनों के बीच में कुछ होने की गुंजाइश ही नहीं हो सकती ना। अपने दिमागी घोड़े ना थोड़ा कम दौड़ाया करो। Nothing happened between us. Do you get it? हाँ? मैं तुम्हें नहीं बता सकता पुचकी कि मैंने क्या महसूस किया है। तुम्हें जानकर, मिलकर, तुम्हें छूकर नहीं बता सकता तुम्हें, क्योंकि मेरा जूनियर तुमसे प्यार करता है। कोल्ड स्टोरेज में जरूर कुछ तो हुआ है, पता नहीं रहा है, पर शान के लहजे पर से पता चलता है कुछ तो पक रहा है दोनों के बीच। इन पर नजर रखनी पड़ेगी। पिछले 20 सालों में तुमसे नफरत करने में जुटा, लेकिन जब पता चला कि अस्मिता तुम ही मेरी पुचकी हो, वो सारी खोखली नफरत एक पल में चूर चूर हो गई। जिंदगी वैसे भी उलझी हुई थी, अब और उलझती जा रही, पर इस उलझन को मैं सुलझाऊंगा। किस्मत चाहे जितनी कोशिश क्यों न कर ले, शांतनु अपनी लाइफ पर कंट्रोल नहीं खोएगा। देखिए हृदय, हम समझते हैं कि आप एक एम्प्लॉय की मदद करने की कोशिश कर रहे थे और आपको करनी भी चाहिए, लेकिन आपका इस तरह रात को भटकना हमें कतई मंजूर नहीं है। कुछ कुछ होता है मॉम, आप नहीं समझोगे। What? Oh, stop it हृदय, ये फिल्मी लाइंस प्लीज हमें मत सुनाइए। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। I know मॉम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने बेटे को खो दिया है। इस दुनिया के सबसे पाक और मासूम एहसास को, लव। यस मॉम, आपके बेटे को प्यार हो गया। I'm in love मॉम, I'm in love, I'm in प्रेम पर्ची। ज्यादा हो गया ना, but I'm in love।
my God, I'm so happy for Yes, you. Mom, yes. वही तो है जिसने मुझे इतना जिम्मेदार बनने पर मजबूर कर दिया। आप सोच नहीं सकते आपने हमें कितना खुश कर दिया। आपकी माँ जमीन आसमान एक कर देगी। हमें उससे मिलना है जल्द से जल्द। ऐसे नहीं, हृदय मजूमदार को प्यार हुआ, वो दिखाई शानदार हुई। दिवाली काली पूजा के दिन मिलवाऊंगा उसे, वेट करना। ठीक है, तो हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा काली पूजा का। Oh, Mom, I love you. I love you. I love you. हो हृदय, आप नहीं जानते आपने हमें कितना खुश कर दिया है आज। वो लड़की जैसी भी है, जो भी है, जिस भी सोशल स्टेटस की है, हम आप दोनों को जरूर मिलवाएंगे। जो आपको प्यारी, वो हमें डबल प्यारी। आपकी ही खुशी में हमारी खुशी है हृदय। मुझे बचाने के लिए कही तुमने ऐसा तो कुछ नहीं किया जो तुम मुझे नहीं बता सकते। भले आप कहे ना कहे, पर मेरा मन कहता है कि कोल्ड स्टोरेज में जरूर कुछ ना कुछ हुआ था। ठंड से आपने मुझे बचाया था। छू तो आप रहे, हाथ कस के आपने पकड़ा है, मैंने नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है। मतलब ये कि ठंड से आपने मुझे बचाया था। हेलो, कल सुबह की मुंबई की पहली फ्लाइट बुक करो, और वो ऑनवर्ड फ्लाइट होनी चाहिए मुंबई से लंदन। जो भी पहली फ्लाइट मिले जस्ट बुक इट। कुछ नहीं हुआ था हम दोनों के बीच में जान साहब, और जब तुम मेरे टाइप की हो ही नहीं तो हम दोनों के बीच में कुछ होने की गुंजाइश ही नहीं हो सकती ना। शान, मैं अश्मिता जी, कुछ अर्जेंट बात करनी है, मेरे साथ चलिए। ठीक है। सर, गुड इवनिंग सर। कैसी हो? फिट एंड फाइन सर। हमारे मिशन के लिए तुम्हारा फिट एंड फाइन होना बहुत जरूरी भी है। यस सर। वेल, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, तभी इतने शॉर्ट नोटिस पे बुलाया तुम्हें। जी सर। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि शान मजूमदार कल मुंबई जा रहा है, फिर वहां से वो लंदन चला जाएगा और तुम्हें उसे रोकना होगा। वो जा रहा है? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। वो लंदन निकल जाए उससे पहले हमें उसे पकड़ना होगा। किसी भी हाल में उसे वहां से एक्स्ट्राडाइट करने से पकड़ना आसान होगा, पर उसके लिए हमें कोई सॉलिड प्रूफ चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर शान मजूमदार सोनागाची के किसी भी रैकेट में इन्वॉल्व नहीं है, और अगर है भी तो उन्हें जबरदस्ती फंसाया जा रहा है ताकि हमारा ध्यान असली अपराधी से हटकर शान पर हो। आई एम सॉरी अस्मिता, पर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि शान मजूमदार इनोसेंट है? हो सकता है कि तुम उसे पहले से जानती हो, या फिर तुम्हारा कोई कनेक्शन हो। टेल मी अस्मिता, क्या तुम्हारा मिस्टर शान मजूमदार के साथ कोई पुराना कनेक्शन है?
टेल मी अस्मिता, क्या तुम्हारा मिस्टर शान मजूमदार के साथ कोई पुराना कनेक्शन है? नहीं सर, कोई कनेक्शन नहीं, पर मेरा दिल कहता है कि वो निर्दोष है और मैं ये सबूत जल्दी इकट्ठा कर लूंगी। और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम शान को लंदन जाने से रोकें। रोक लेंगे सर, वो कहीं नहीं जाएगा। मेरा दिल कहता है कि वो नहीं जाएगा। अस्मिता, प्लीज अस्मिता, आई लव यू, अस्मिता। अब अस्मिता ठीक तो हो जाएगी ना? बताइए ना मुझे, दादा मैं मर जाऊंगा अगर वो ठीक नहीं हुई तो। क्यों रितोय और पुचकी को एक साथ देखने के ख्याल से भी मुझे कुछ हो जाता है। मुझे पता है ये मेरे मन के वार्निंग सिग्नल्स हैं। अगर रितोय और पुचकी की बात सीरियस हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ी। मम्मा कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी पुचकी को इस मौजूमदार खानदान में, कभी नहीं। फिर बेचारा रितोय मम्मा और पुचकी के बीच में फंसा रह जाएगा। पुचकी और रितोय, इन दोनों की लाइफ खराब हो जाएगी और मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? नहीं कर सकता मैं। क्या वाकई यही रीजन है? क्या इसी रीजन से मैं डिस्टर्ब्ड हूं? ओह, क्यों हो रहा है ये? क्यों समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये? अगर यही सही रीजन है, ऐसा क्यों होता है जब पुचकी मेरे सामने आती है तो एक अजीब सा एहसास होता है, एक अजीब सी बेचैनी होती है। क्यों पुचकी के प्रेजेंस मुझे इतना इफेक्ट करती है? क्यों? प्लीज अस्मिता, आई लव यू अस्मिता। पता नहीं क्यों, लेकिन रितोय और पुचकी का नाम एक साथ लेने से ही मैं बेचैन हो जाता हूं। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है? अब अस्मिता ठीक तो हो जाएगी ना? दादा मैं मर जाऊंगा अगर वो ठीक नहीं हुई तो। वापस कोलकाता से भाग रहा है बुढ़ो? तू इस हालात से भाग रहा है क्या मुझसे भाग रहा है शांतनु? तेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं है? तेरी बूंदो पुचकी का सामना नहीं कर सकता तू? डरपोक कहीं का। चली जा यहां से पुचकी, जस्ट गो अवे। क्यों हर बार परेशान करते रहती है मुझे तू? चली जा यहां से, जा। एक सेकेंड, एक काम करता हूं, मैं ही चला जाता हूं। मेरी लाइफ है, मुझे ही डिस्टर्बेंस हो रही है, मुझे ही प्रॉब्लम होती है। आई थिंक आई शुड लीव। कर ले कोशिश, पर जा नहीं पाएगा तू बुढ़ो। इस बार तेरी बूंदों से दूर नहीं जा पाएगा तू। I love you अस्मिता। और जब तुम मेरे टाइप की हो ही नहीं तो हम दोनों के बीच में कुछ होने की गुंजाइश ही नहीं हो सकती ना। मुझे पता करना ही होगा कि शांतनु के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है।
मुझे रुकना चाहिए या नहीं? अगर रुक गई और उसने देख लिया तो कुछ गलत ना समझ ले। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो मुझे नहीं पता था ये आई मीन आपका रूम है। मैं जा रही हूँ। सच सच बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? कहा ना मैंने, मुझे नहीं पता था, वो गलती से आ गई। सच बताओ क्यों आई हो यहाँ पे? सच ही तो कह रही हूँ। नहीं, कुछ बात है, कुछ कहना है तो कह दो, अभी वक्त है मेरे पास। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ये मैं यही कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें कुछ बताना है अपने बारे में या किसी चीज के बारे में तो बता दो, मैं हूँ यहाँ पे, बोल सकती हो। मैं? हाँ। आपके क्लब की एम्प्लॉय हूँ और यही मेरी पहचान है आपके लिए। मतलब हम लोगों के लिए ना? दुनिया वालों के लिए कोई और भी पहचान है क्या तुम्हारी? जी नहीं। मतलब यहाँ तुम खड़ी होकर मुझे देख रही थी, या फिर ये कह सकते कि तुम मुझ पे नजर रखने आई थी? बट मैं आप पे नजर क्यों रखूंगी? मतलब सिर्फ मुझे देख रही थी। वाह, मतलब तुम मिस डांसर के साथ साथ अब मिस शेमलेस भी हो गई हो। सुपर। फाइनली तुमने प्रूव कर दिया कि तुम भी वो उन लड़कियों जैसी हो। मैंने कहा ना, मैं इस कमरे में गलती से आई, तो फिर ये अनाप शनाप इल्जाम लगाने का क्या मतलब है? अच्छा, तो गलती से आई हो तुम इस रूम में? अच्छा मिस डांसर, मैं ना आप जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से समझता हूँ, और आपके जो पैतरे होते हैं ना अमीर लड़कों को फंसाने के लिए, वो सब भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये हर बार पैतरेबाजी की बात कहाँ से आ जाती है? हाँ? और आप होते कौन है मेरे कैरेक्टर पर कीचड़ उछालने वाले? है कौन आप? हाँ, आपके पास तो सरनेम भी नहीं है। ऐसी उधार की पहचान पर जीने वाले ना दूसरों के बारे में कुछ ना कहे ना तो ही बेहतर होगा। अनिया, एक बात कान खोलकर सुन लेना, इसे चेतावनी समझेंगे तो ही बेहतर होगा मिस्टर एम। अनिया, अगली बार अगर मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना तो याद रखना, बदतमीजी मैं भी कर सकती हूँ। ऐसा सर्टिफिकेट निकालूंगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। या?
आई लव यू। आई लव यू टू। यार बताओ, कमाल है यार, इनको कैसे मिल जाती है यार इन वन को। हृदय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज आप बहुत जल्दी उठ गए। वो सर जॉगिंग रनिंग। आई एम इम्प्रेस्ड हृदय। आपने कल भी बहुत अच्छा काम किया। हमारे क्लब के एक एम्प्लॉय की जान बचाकर अच्छा इंप्रेशन सेट किया आपने। हम आपसे बहुत खुश हैं। आप धीरे धीरे जिम्मेदार होते जा रहे हैं। शान की संगत का असर अब आप पर दिखाई देने लगा है। यस। आप जब जिम्मेदार हो रहे हैं तो हम आपको एक जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। जी सर बताइए। ऑफ कोर्स मैं रेडी हूं। गुड। हम चाहते हैं कि इस बार के काली पूजा का सेलिब्रेशन बहुत बड़ा हो। शहर के लोग देखते रह जाएं। हर किसी की जबान पर मजूमदार की काली पूजा होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी हम आपको सौंपना चाहते हैं। तो ऐसा ही होगा सर। इनफैक्ट मैं भी यही सोच रहा था। गुड। आप देखना सर, लोग देखते रह जाएंगे। आज तक ऐसा सेलिब्रेशन ना कभी हुआ होगा और ना कभी होगा। इनफैक्ट ये सेलिब्रेशन मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेरी लाइफ के 2 बहुत खास लोग शामिल होने वाले हैं। आपकी लाइफ के खास लोग? जी सर। आपके एक खास का नाम तो हमें पता है, शान दादा। ऑफ कोर्स, शान दादा तो 20 साल में पहली बार हमारे साथ है, तो उनके लिए तो ग्रैंड सेलिब्रेशन बनता ही है ना। बहुत अच्छा थॉट है। इतनी बड़ी तैयारी शान के लिए? अरे दो, ये दूसरा खास कौन है? वो तो हाँ हाँ बोलिए बोलिए। वो तो सरप्राइज है ना। तो तैयारी शुरू कर दीजिए। यस। शाम को मिलते हैं। डेफिनेटली। आप देखिएगा सर, एकदम ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा। आप रिग्रेट नहीं करेंगे इस बार। गुड गुड, शाबाश। गुड 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 गुड। यस। सर और हृदय सर पर चढ़ा रहे हैं उस 2 कौड़ी की सोनागाची की पैदाइश को। क्या हो गया? क्या बोला था तुमने? क्या कर लोगी? चुप क्यों? बोला ना। छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। रियली? क्या? छोड़ो। गेट आउट। नहीं जानना मुझे तुम क्या कर सकती। जस्ट निकलो यहां से। मुझे ना कोई इंटरेस्ट नहीं, ना तुम में ना तुम्हारी उस घटिया सी चेतावनी में। लेकिन हाँ, मेरी वार्निंग ना हमेशा याद रखना। दूर रहना तुम मुझसे। बाहर। मुझे शांतनु को रोकना ही होगा। दूर ही रहूंगी। वैसे भी आप जैसे भगोड़ों से ना मुझे मिलना है ना बात करनी है। मेरा ऐसा कोई शौक नहीं। वैसे मैंने सुना है कि आपने अपने छोटे भाई से कुछ प्रॉमिस किया था कि आप उसके लिए उसके साथ यहाँ रहेंगे। तो फिर आप अपना प्रॉमिस तोड़ कर क्यों जा रहे हैं?
अपने छोटे भाई की कदर नहीं, उनके फीलिंग्स, उनके इमोशन का कोई ख्याल नहीं है आपको? रिश्तों का कोई मोल नहीं है आपके लिए? Just shut up! क्या बोला तुमने? हाँ? कि मैं इमोशनलेस हूँ? हाँ? हाँ, हूँ मैं इमोशनलेस। तो बस किसी की फीलिंग्स की ना कोई कदर है ही नहीं मुझ में। क्या करूं? और क्या बोला तुमने? भगौड़ा? हाँ, मैं हूं भगौड़ा। लेकिन मैं जो कुछ भी हूं, जैसा भी हूं ना, वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है वो। It's none of your business. So you better get out. जो इंसान अपनी दी हुई जुबान का नहीं हो सकता, किसी और का हो ही नहीं सकता। सॉरी पुचकी, रूड होने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। तुम्हें मुझसे दूर रखने का बस यही एक रास्ता है। You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. ये क्या लगा रखा है? अब यहाँ रुकना क्यों चाहते हैं? क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। What a lucky day. Touchwood. You know, आज तो भगवान से कुछ और भी मांगा होता ना, तो वो भी मिल जाता। लेकिन आपके अलावा तो कुछ और मांगते ही नहीं ना। अब बिना मांगे इतना कुछ मिल जाए, और क्या चाहिए? नो कंप्लेंट्स। एक्चुअली ना मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने हैं सुबह सुबह हमारे घर पर। सीरियस, अस्मिता 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 अस्मिता, आई नो कि आप मुझ पर गुस्सा है, खफा है मुझसे, और होना भी चाहिए, हक है आपका। सब प्लीज ये सब शुरू मत कीजिए, मुझे जाना है। अस्मिता अस्मिता अस्मिता, देखिए आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, इनफैक्ट बहुत बड़ी गलती हो गई। ये कोई तरीका हुआ इतनी अमेजिंग लड़की को प्रपोज करने का? तरीका गलत, टाइमिंग गलत, लोकेशन गलत, सब कुछ गलत, इनफैक्ट बेवकूफों वाली हरकत थी। पर क्या करूं, आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ, यू नो। मेरा ना ऐसा ही है, जो दिल में आता है बोल देता हूँ। अस्मिता प्लीज फॉरगिव मी। देखिए प्लीज 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 एक चांस दे दीजिए मुझे। कौन से चांस की बात कर रहे हैं आप? मेरे बर्ताव से समझ नहीं आ रहा है आपको? मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूं। आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड इन यू। वन सेकेंड, आपने कल मुझे प्रपोज किया था तो मैंने कुछ कहा था आपको? नहीं ना। इसका मतलब होता है ना, और ना का मतलब ना ही होता है। लेकिन क्यों? क्या प्रॉब्लम है? क्यों इंटरेस्टेड नहीं? आई मीन एटलीस्ट इतना जानने का तो हक है ना मेरा। मैं आपको रीजन देना जरूरी नहीं समझती। क्यों नहीं जरूरी समझती? क्या जबरदस्ती है? मुझे नहीं देनी है रीजन तो नहीं देनी है। हाँ, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ कि रीजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है आपको रीजन देने में? वजह जानेंगे ना तो ये पैरों तले ना जमीन खिसक जाएगी। आप मुझ में इंटरेस्टेड नहीं, उससे बुरा क्या होगा? तो बता ही दो। अस्मिता, कहीं मेरे स्लिम की वजह से तो नहीं है ना? नहीं। तो फिर क्या रीजन है? मैं ना कह रही क्योंकि मैं प्यार में विश्वास नहीं करती। ये प्यार ना बकवास शब्द के साथ साथ बकवास इमोशन भी है। ये प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। प्यार सिर्फ और सिर्फ दुख देता है, ऐसे घाव देता है जो कभी नहीं बढ़ सकते। सुख, चैन, शांति सब छीन लेता है ये प्यार। प्यार में इंसान अंधा नहीं तबाह हो जाता है। रिश्ते, नाते सब फिजूल के बेमतलब शब्द होते हैं। और ये पता है, ये प्यार ना एक अभिशाप होता है, और प्यार करने वाला शाप है। आपको कोई आइडिया नहीं है मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, किन हालातों में जी रही हूं, और कैसे कैसे रिश्तों ने मुझे कैसे दर्द दिया। कुछ नहीं जानते आप। अनिया, आप मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानते सर। तो फिर क्यों पुराने घावों को खुरेद रहे हैं? ये खुशियां, रिश्ते, नाते, इन चीजों की ना मेरे दिल में जगह है ना मेरी लाइफ में। मिल गया आपको रीजन?
खुश है आप? जा सकती हूँ।